इस वीडियो को अपने फेफड़े और दिमाग पर न लें। हल्की और सस्ती बातें करें, जीवन का आनंद उठाएं। तो कंग्रेचुलेशन मिस्टर एमएम, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई। तो क्या अब हम लोग बात कर सकते हैं कि क्या सैलरी उम्मीद कर रहे हैं आप? थैंक यू, थैंक यू सर। लेकिन सैलरी और उम्मीद, ये जो दोनों शब्द हैं सर, वो एक साथ नहीं हो सकते, है ना? क्योंकि मैं उम्मीद पर आपके यहाँ काम करने नहीं आया हूँ। मेरे अंदर टैलेंट है, मैं जानता हूँ, इसीलिए आपके यहाँ काम करने आया हूँ। ओके, ओके। तो मतलब फिर भी कितनी सैलरी चाहते हैं आप? ये तो इस बात पर तय करता है सर कि मैं किस पोस्ट के लिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ, है कि नहीं? पोस्ट मतलब वो वो तो तय है। आप यहाँ सेल्स के लिए ट्रेनिंग ले रहे थे, तो आपका पोस्ट सेल्स मैनेजर ही हुआ ना फिर, हैं? हम्म, सेल्स। तो फिर आप ही लोग बताइए सर कि आपके यहाँ सेल्स मैनेजर की सैलरी कितनी है? मैं एडजस्ट कर लूँगा। नहीं, नहीं, मैं नहीं बता सकता, क्योंकि जो कॉर्पोरेट का रूल होता है वही हमारे यहाँ भी है। हमारे यहाँ भी सैलरी डिस्क्लोज़ करना साफ-साफ मना है। देखिए त्रिपाठी जी, नहीं, नहीं, त्रिपाठी नहीं, गैरी। तो हाँ, देखिए, गैरी, मना तो भारत में ड्रग्स भी है, हैं? लेकिन लोग जिसको चाहिए होता है वो कहीं न कहीं से जुगाड़ कर लेते हैं। मतलब चाहिए तो व्यवस्था करूँ, बताइए सब है। वो व्हाट? आपके कहने का मतलब है कि आप ड्रग्स का काम, मतलब देखिए वो सब तो मतलब जुगाड़ हो ही जाएगा, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि बचपन से ही मैं लोगों के साथ काम करता आ रहा हूँ, है ना? तो बचपन में जब भी मुझे लोग बुलाने के लिए आते थे कि चलो यहाँ काम है, चलो वहाँ काम है, तो मैं हमेशा उनको एक बात कहा करता था जो मेरे दादाजी ने सिखाई है। यही कि मतलब काम के लिए किसी को मना मत करो, और जो लोग खुशी से दे वो उनसे ले लिया करो। यही ना? ना, 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 ऐसा नहीं है। तो फिर यही कि जो तुम्हारी हैसियत है, अपनी हैसियत के हिसाब से तुम मुझे पैसे दे देना। उसकी औकात जानता हूँ मैं। तो जो आपके कंपनी की औकात है, हैसियत है, आप मुझे दे दीजिए, मैं उसमें एडजस्ट कर लूँगा। हुँ। लेकिन फिर भी आपका कुछ बजट तो होगा ही, हाँ? बजट तो सर ऐसा है कि देखिए, मैं एक प्रोडक्टिव मशीन हूँ। मतलब ऐसे समझिए कि अगर काम करने के मामले में और मेहनत के मामले में अगर ओलंपिक होता, तो मुझे ओलंपिक का गोल्ड मेडल मिलता। इतना ज़्यादा मैं मेहनती हूँ। वाह! गोल्ड मेडल! ये तो सच में बहुत मतलब अच्छी बात है। क्या एक्सपीरियंस था आपका पिछली कंपनी में? अनुभव तो मतलब भर-भर के भरा हुआ एक्सपीरियंस तो निकल रहा है मेरे अंदर से। मतलब उसमें से एक एक्सपीरियंस है कि मैं पिछली कंपनी में जब काम करता था, तो लोग मुझे वहाँ वंडर बॉय बुलाते थे। अब उस वंडर बॉय ग्रेट! मतलब क्या क्या रोल था, मतलब एग्ज़ैक्टली करते क्या थे आप वहाँ पर? मैं वहाँ पर चाय सर्व करने वाला था। मैं इतने अच्छे से चाय बनाता था, फिर मिलाता था और लोगों को जाके ऐसे परोसता था कि लोग चाय पीने के साथ ही काम करने लगते थे, और मैं बहुत स्पीड में लोगों को चाय पिलाता था, इसीलिए मैं वंडर बॉय था। चा चा चाय, अच्छा। तो फिर आप यहाँ मतलब सेल्स के लिए कैसे आ गए, मतलब समझ नहीं पाया मैं। आने का तो सर ऐसा है कि 512 नंबर वाली बस पकड़ा और यहाँ पर आ गया। बस वही है। क्या क्या? अच्छा, ये अच्छा, तो मैं सर मतलब मैंने बताया था एक बार कि मेरे दादाजी कहा करते थे कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। तो मैं केवल बड़ा काम ही करना चाहता हूँ। तो अब मैं उससे वंडर बॉय बन के थक गया था, तो मैं अब यहाँ सेल्स के काम के लिए आ गया और मैंने पढ़ाई किया, और देखिए आज मैं इंटरव्यू के लिए आपके सामने बैठा हूँ। हाँ, बस। ओके, तो क्या बजट है आपका? अब इतना जब आप फोर्स कर रहे हैं सर, तो बजट बजट मैं 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में कहीं भी एडजस्ट कर लूँगा। ये ये महीने की बात कर रहे हैं आप? हाँ, महीने का।
आप चाहें तो मतलब मैं घंटे के हिसाब से भी एडजस्ट कर सकता हूँ। मैंने पहले ही आपको बताया कि मैं बहुत सस्ता हूँ। मैं मतलब कंपनी की हालत देख के, आपकी औकात देख के मैं वैसे काम कर सकता हूँ। हफ्ता बोलिए हफ्ता, घंटा बोलिए घंटा, महीना बोलिए महीना, मतलब मैं बहुत ईज़िली अवेलेबल हूँ आपके लिए। और आपको लग रहा है कि आपने बहुत कम सैलरी डिमांड की है, राइट? इसमें लगने वाली क्या बात है? बिल्कुल कम ही माँगा है मैंने। लेकिन मिस्टर एमएम 20 लाख रुपए तो अच्छे-अच्छे आईएएस और इंजीनियर भी नहीं कमाते हैं। फिर आप मतलब हो सकता है कि उनके अंदर वो ख़ास टैलेंट ना हो जो मेरे अंदर है। मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मतलब आप मुझसे कोई भी काम करवा सकते हैं। अच्छा, और ऐसा क्या ख़ास टैलेंट है आप में? टैलेंट के मामले में तो मतलब भरा पड़ा है टैलेंट। टैलेंट में ये समझ लीजिए कि इसके पहले के पहले वाले जॉब में मैं एक गाँव में इंजीनियर था और वहाँ पर लोगों के घर बनाया करता था। तो उनको जो भी लगता था वो मुझे पैसे दे दिया करते थे और मैं उसमें एडजस्ट कर लेता था। वहाँ भी मैं हुँ, तो फिर वो नौकरी क्यों छोड़ दी? अ, छोड़ी नहीं, उन लोगों ने भगा दिया। मतलब लिंक्डइन की भाषा में कहें तो नौकरी करते-करते मेरा मन भर गया। मैं जॉब स्विच करना चाहता था, कुछ नया ट्राई करना चाहता था और वैसे भी वहाँ पर मतलब गाँव में बहुत सारे लोग एक्सीडेंट से मरने लगे थे और ये सब देख के मेरा मन भर गया, इसलिए मैं जॉब स्विच करना ही सही समझा। किस तरह का एक्सीडेंट? वही सब प्रकृति का प्रकोप, ये सब प्रकृति का प्रकोप मतलब किस किस तरह का प्रकृति का प्रकोप? मैं समझा नहीं कुछ। अब देखिए, हुआ ये कि वो जो गाँव था, वो एक समुद्र के किनारे था और वहाँ पर हमेशा आँधी और तूफ़ान आते रहता था। तो होता ये था कि आँधी-तूफ़ान आया, उनका घर गिर गया, लोग उसमें मर गए। उसके बाद फिर मैं आता था, मैं लोगों के घर बना देता था। फिर कुछ दिन के बाद आंधी-तूफ़ान आ जाता था। फिर वो घर गिर जाता था, लोग उसमें दब के मर जाते थे। फिर मैं लोगों का घर बनाता था। फिर आंधी-तूफ़ान आ जाता था। तो ऐसे घर गिरते-मरते गाँव में फिर 3-4 हज़ार में से 20-50 लोग ही मतलब बच पाए। इतना घर गिरने लगा वहाँ कि मेरा मन भर गया ये सब देख के। फिर मैंने वहाँ से जॉब चेंज करने का मन बना लिया मैंने। ओके, मतलब काफ़ी वियर्ड और अजीब-अजीब सा एक्सपीरियंस है आपका मिस्टर एमएम। आपको नहीं लगता कि आपको मतलब रियलिटी चेक की ज़रूरत है? हाँ? सर, रियलिटी चेक के लिए मैं बिग बॉस देखता हूँ ना सर, उसमें जो नज़्मा है सर, वो जो क्या रियल दिखाती है सर, एकदम बिल्कुल बिल्कुल रियल लगता है वो सर। मैं बहुत फॉलो करता हूँ रियलिटी टीवी को सर। हाँ, बिग बॉस। अच्छा, ठीक, 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 बात करते हैं इस पर, फिर कभी मुझे ज़रा एक कॉल पे जाना, दूसरी मीटिंग है मेरी, हाँ? अच्छा, कोई बात नहीं सर, आप जाइए, आराम से आइए, बहुत समय है मेरे पास, मैं यही इंतज़ार करता हूँ आपका, कोई टेंशन की बात नहीं है। अरे नहीं, नहीं, आप काम कीजिए, यहाँ पर आप काम करने के लिए आए हुए हैं, मुझे 3-4 घंटे लग सकते हैं। नहीं, नहीं, नहीं सर, ना, 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 यही मेरी ख़ासियत है। जिस काम में मैं चला जाता हूँ, फिर भले ही 3 घंटे, 3 दिन और 3 साल लग जाए, मैं वो काम ही करता हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ सैलरी की बात करने आया हूँ, तो मैं बिना सैलरी की बात किए अब नहीं जाऊँगा। आप आइए 4-5 घंटे, 6 घंटे, शाम तक आइए, मैं बैठा हूँ यहीं पर, इंतज़ार कर रहा हूँ। टीवी थोड़ा चालू कर दीजिए सर, वो रियलिटी टीवी में मतलब आज देखिए क्या है, वो नज़्मा के साथ सर वो संजय भी आने वाला है। मतलब है। टीवी रिमोट थोड़ा-सा ब्लिंक करता तो हाँ, खैर जैसी आपकी मर्ज़ी। हाँ, आप निकलिए, निकलिए, आप चिंता मत कीजिए। बढ़िया, बढ़िया, मैं हूँ यहाँ पे।